तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई खौफनाक तूफान साईं साईं करता मेरे पीछे चला आ रहा है। क्यों साहिबजादे, ये वक्त है घर में आने का। इस मर्तबा जज साहिब का हाथ सही निशाना पर पड़ा था। मर गया उम्मीद हाई है। नदीम कान के साथ ही जज साहिब की तरफ खींचा चला गया। अरे अरे, इसका कान तो छोड़िए, उम्मी घबरा कर बोले। हरगिज नहीं, आज मैं उसके कान उखेड़ कर उसके हाथ पर रख दूंगा। जज साहिब गिरजे तंग आ चुका हूं। उन आवारा गर्दियों से बरखुरदार किसी दिन 11-12 बजे से पहले घर में कदम ही नहीं रखते। 6-7 महीने हो गए हैं। बीए का नतीजा निकले। जरा अपने लाडले से पूछो कि कितनी जगह मुलाजमत के लिए दरखास्तें दी हैं, कहाँ कहाँ इंटरव्यू के लिए गए हैं। मगर ये फिक्र तो इससे होती है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। सुबह शाम मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिल जाती है। उन्हें क्या परवाह के 4 बहनों की शादी में बाप 2 लाख का मकरूज हो चुका है। जज साहिब ने कान छोड़कर छड़ी संभाली। हाथ फैलाओ, वो छड़ी हिलाते हुए बोले। मगर आप तो कहते थे अब्बा जान के हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं। नदीम ने कान मसलते हुए जवाब दिया। मैं कहता हूँ हाथ निकालो। जज साहिब ने गुस्सा के बावजूद फैलाव से निकालो पर आते हुए कहा। कहाँ से? नदीम ने चौंक कर अपने दोनों हाथों को देखा। अच्छा, आज मुआफ कर दीजिए, उम्मी ने जाए नमाज तह करते हुए सिफारिश की। कल से जो कुछ आप कहेंगे वो ही करेगा। मैं आज इस गधे की खाल उधेड़े बगैर नहीं मानूंगा। फिर आपको सिलाई के पैसे देना पड़ेंगे। नदीम ने अफसरुदगी से सर हिलाया। कमबख्त दर्जी मामूली सूट के 500 वसूल कर लेते हैं, खाल सीने के बाबत 800 से कम नहीं लेंगे। सुन रही हो इसकी बातें? जरा भी तो दिल में नदामत का एहसास मालूम नहीं होता। जज साहिब ने बेगम की तरफ देखा और बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। 2-4 हाथ पड़ जाएंगे तो अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या बदतमीजी है नदीम। उम्मी भी खफा हुई। तुम खामोश क्यों नहीं रहते? कहाँ थे इतनी रात तक? जज साहिब ने झूरते हुए पूछा। नदीम सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। जवाब क्यों नहीं देते? उम्मी कहती हैं खामोश क्यों नहीं रहते। आप कहते हैं जवाब क्यों नहीं देते? नदीम जैसे बड़ी बेचारगी से बोला। पहले आप दोनों फैसला कर लें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उम्मी मुंह फेर कर मुस्कुराने लगे। सुना तुमने? जज साहिब अगर जल्दी से बेगम साहिबा की तरफ न घूम जाते तो नदीम के सामने ही हंसी आ जाती। ये नतीजा है तुम्हारे लाड प्यार का। अपनी गलती पर नहीं शर्माता। माँ बाप को कायल करने की कोशिश हो रही है। अपने कमरे में जाओ, उम्मी ने डांट कर कहा। नदीम बड़ी सादतमंदी से जाने लगा। ठहरो, हज साहिब बोले। कल सुबह 9 बजे आगा साहिब के पास जाना है। जी बहुत अच्छा, मैं आपको 8 बजे उठा दूंगा। नदीम ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं अहमक, तुम्हें जाना है। जज साहिब चलाए। उन्होंने अपने दफ्तर में तुम्हारे लिए किसी जगह का बंदोबस्त किया है। दफ्तर में? नदीम चौंका। मेरा मतलब है दफ्तर रिहायशी मकसद के लिए तो नहीं होते शायद। बको मत। जज साहिब गुस्सा से बोले। तुम्हारी रहाइश का इंतजाम तो भी पागल बनाने में करना पड़ेगा। वहां हाउसफुल हो चुका है। नदीम ने कहा। इंतखाबात के पेश नज़र बहुत से सियासी लीडरों के अजीज व अकारिब ने पेशगी बुकिंग करा ली है। अपनी बको इस किए जाना। मेरी मत सुनना। फरमाइए, सुन रहा हूं। आगा साहिब के दफ्तर में किशेर की जगह खाली हुई है। उन्होंने मुझसे वदा किया है कि वो इस पोस्ट पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट करा देंगे। जज साहिब ने कहा। कल 9 बजे सुबह जरूर उनके पास चले जाना। बहुत अच्छा। और कल से ये आधी रात का आना भी नहीं होगा। 9 बजे के बाद तुम्हें घर में होना चाहिए। मगर 9 बजे तो अपने आगा साहिब के पास जाने के लिए कहा है। मैं रात के 9 बजे की बात कर रहा हूं। आगा साहिब आज कल रात के 9 बजे दफ्तर खोलते हैं क्या? नदीम ने जैसे बड़ी हैरत से पूछा। अब मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे। जज साहिब जल कर बोले। आगा साहिब का दफ्तर सुबह 9 बजे खिलता है और तुम्हें रात के 9 बजे तक घर में आ जाना चाहिए। समझ में आया? किसी और तरह समझाऊं? बिल्कुल समझ गया अब्बाजान, नदीम ने जल्दी से कहा। तो फिर अपने कमरे में दफ हो जाओ, जज साहिब ने हुक्म दिया। नदीम सर झुकाते अपने कमरे की तरफ चला, मगर दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। अब क्या है? हज साहिब ने पूछा।
मैं सोच रहा था अब्बाजान के आगा साहिब अगर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक दफ्तर में काम कराते हैं तो उन्हें कायदे से और टाइम भी देना चाहिए। ये नदीम ने जवाब दिया। जज साहिब का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो गया। दांत पेश कर छड़ी हिलाते हुए उन्होंने एक कदम उठाया ही था कि नदीम जल्दी से बोल उठा। आगा साहिब बेशक 12 घंटे काम करा के और टाइम ना दे, बल्कि तनख्वाह की भी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। जज साहिब ने दूसरा कदम उठाया। और मैं कल सुबह 9 बजे जरूर उनके दफ्तर जाऊंगा। और नदीम 2 कदम पीछे हट गया। इसकी आंखें छड़ी पर लगी हुई थीं। जज साहिब एक और कदम आगे बढ़े। और रात को 9 बजे के बाद घर के अंदर नहीं। मेरा मतलब है बाहर नहीं रहूंगा। अच्छा अब्बा जान। उम्मी जान सलाम अलैकुम। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में घुस गया। बहुत शरीर हो गया है। उम्मी जवाब तक बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त किए बैठी थी। खिल खुलाकर हंस पड़ी। मगर अब मुझे इसकी आवारगी का कोई इलाज करना ही पड़ेगा, जज साहिब ने सोचते हुए कहा। इलाज किया अल्लाह रखे, मुलाजमत मिल जाए तो शादी कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, उम्मी ने राय दी। नौकरी ले आना मिले शादी तो जल्द ही करना पड़ेगी, जज साहिब ने कहा। बैंक वाले अपनी रकम का तकाजा कर रहे हैं तो क्या कलीम भाई अपनी बेटी को 2 लाख रुपया जहेज में दे देंगे? 2 लाख ना सही 1 लाख तो देंगे ही। बैंक का कर्ज और ना दिया उन्होंने नकद रुपया तो फिर कैसे नहीं देंगे? मैंने सब बातें तय कर ली हैं, जज साहिब ने जवाब दिया। तुम कल जाके आइंदा हफ्ता की कोई तारीख तय कराना। किया? बेगम साहिब हैरत से बोले। इतनी जल्दी बैंक से दूरी मानेदर आ चुके हैं बेगम? बंगा नीलाम हुआ तो सोसाइटी में कहीं मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बात तय करने से पहले लड़के से तो पूछ लिया होता। अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं इसे गोली मारकर खुदकुशी कर लूंगा। जज साहिब ने गुस्सा से कहा, क्या वो देख नहीं रहा है कि घर के क्या हालात हैं? और फिर मैं पूछता हूं कलीम की लड़की में बुराई किया है? पढ़ी लिखी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, मगर आज कल के लड़के पहले की तरह वालिदैन के फैसले खामोशी से नहीं मान लिया करते। बेगम साहिबा ने आहिस्ता लहजा में जवाब दिया। नदीम ने अभी तक इसे देखा नहीं है। मुमकिन है इन तमाम बातों के बावजूद इसे रिश्ता पसंद न आए। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे इसकी पसंद से वाकिफ हो। हज साहिब ने कुछ चौंक कर कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकती, मगर नदीम ने 1-2 मर्तबा आलिया का जिक्र किया था। ये आलिया कौन है? शायद इसके साथ कॉलेज में पढ़ चुकी है, बेगम साहिबा ने जवाब दिया। इसका बाप जहेज में 2 लाख नकद दे सकता है। मुझे क्या मालूम, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो लड़की किसकी है। आप कहीं तो नदीम से बात करो। कोई जरूरत नहीं है, जज साहिब ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं जानता हूं कि ऐसा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। कलीम मेरा दोस्त है और उसके एक ही लड़की है, इसलिए वो इतनी रकम दे भी सकता है। फिर ये कि बात तय हो चुकी है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तुम नदीम को समझा देना कि इसकी और हमारी बेहतरी इसी में है कि ये शादी हो जाए। मैं कोशिश करूंगी, बेगम साहिबा ने गहरी परेशानी के साथ जवाब दिया। वो जानती थीं कि नदीम को अगर ये एहसास हो जाए कि कोई फैसला इस पर ठोंसा जा रहा है तो वो कभी आसानी से नहीं मानता। कॉलेज से निकलने के बाद यारों को सिर्फ 2 ही चीज़ों की ख्वाहिश होती है, अख्तर ने चाय का झूंट भरते हुए कहा। एक अच्छी सी नौकरी और एक खूबसूरत सी नौकरानी। मेरा मतलब है बीवी, तुम खुश नसीब हो। भैया के एक साथ दोनों नेमतें मिल रही हैं, मगर तुम्हारा मुंह फिर भी फूला हुआ है। मजाक मत करो आरे, नदीम ने बोरियत से कहा। तुम मुलाजमत करो, शादी करो तो हम मजाक भी ना कर सके। अख्तर ने एक ठंडी सांस भरी करने वाली चीजों में एक ही तो अपने पास रह गई है कि मुलाजमत अभी मिली कहाँ है। नदीम ने बताया। आगा साहिब ने इम्तिहान ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, फिर कहने लगे कि उनका खजांची अगले माह की 15 तारीख को रिटायर हो रहा है। 16 से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। बहरहाल बात तो पकी है ना, अख्तर ने कहा। तनख्वाह कितनी मिलेगी? फिलहाल 3,500 से स्टार्ट देंगे, नदीम ने लापरवाही से जवाब दिया।